स्टूडेंट्स बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 और 3 ये तो एमसीक्यू के लिए, तो आप लोग बड़ा अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, इसको हमने सपोज कर लिया दिस इज इक्वल टू थीटा 2 कॉस इनवर्स 4/5। तो सबसे पहले 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा θ/2, और उसके बाद कॉस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, कॉस इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस θ/2 4/5। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप 10 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कॉस θ/2। ये क्या होता है? 1 + cos θ/2 अंडर रूट। यानी जो कॉस का हाफ एंगल है उसमें प्लस होता है, जो साइन का हाफ एंगल है उसमें माइनस होता है। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया cos θ/2, ये हो गया अंडर रूट 1 + cos θ/2। अब इसमें cos θ/2 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ गई 4/5, और ये आ गया अंडर रूट 1 + cos θ/2। तो ये हो गया स्केयर। इसके बाद हम करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा इसका स्केयर अंडर रूट कैंसिल 1 + cos θ/2, और ये हो जाएगा 16/25। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो करें तो 1 + cos θ आ गया 32/25। तो यहाँ से cos θ की वैल्यू हो जाएगी 32/25 -1। तो इसको जब स्टूडेंट एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो 32 - 25, तो यहाँ पे हमारे पास cos θ की वैल्यू निकल आई है 7/25। अब राइट हैंड साइड में हमें साइन चाहिए, तो जब cos आ गया तो आइडेंटिटी हम एक जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के इक्वल। अब जो हमें रिक्वायर्ड है उसको एक साइड पर रहने दें, जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1 - 7/25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 49/625, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 625 - 49। तो यहाँ से फिर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 576/625। जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन थीटा आ गया 24/25। तो यहाँ से साइन दूसरी तरफ जाके हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25। अब थीटा हमने क्या सपोज किया था? 2 cos इनवर्स 4/5, और जो कि इक्वल प्रूव हुआ है साइन इनवर्स 24/25। तो इस तरह से 13.1 आप लोग कंप्लीट करेंगे इसके रिमेनिंग। एक्सरसाइज 13.2 की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला याद करने हैं। फॉर्मूला उसका पहला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू अंडर रूट 1 - b स्क्वेयर प्लस b इंटू अंडर रूट 1 - a स्क्वेयर। और उसका दूसरा है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, और ये है साइन इनवर्स ए इंटू 1 - b स्क्वेयर माइनस b इंटू 1 - a स्क्वेयर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स, यह आ जाएगा ए बी, प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 - a स्क्वेयर इंटू 1 - b स्क्वेयर। तो यह आ जाएगा चौथे नंबर पे कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी। तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स ए बी, माइनस है तो प्लस अंडर रूट 1 - a स्क्वेयर 1 - b स्क्वेयर। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आ जाता है टेंजेंट का, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स
ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। उसके बाद छठे नंबर पे आ जाता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, और ये होगा टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। उसके बाद 7 नंबर है टू टेन इनवर्स ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2a ओवर 1 प्लस 1 माइनस ए स्केयर। तो ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को 13.2 करने से पहले इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13.2 का, साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए, हम अगर फॉर्मूले अपने देखें, या दोनों साइन के हैं, या दोनों कोस के हैं, या दोनों टेन के हैं, यानी यहाँ से हमें कॉट को साइन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करने के लिए पहले सिर्फ हम इतना पोर्शन लेते हैं, यानी जो इस वैल्यू को हमने थीटा के इक्वल सपोज कर दिया, यह आ गया कॉट इनवर्स 3। तो कॉट इनवर्स उधर जाके हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से याद रखिएगा, आपने कॉट में से साइन निकालना है। अब आपके पास मर्ज़ी, आपकी आइडेंटिटी आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो जो फंक्शन है उसी की आइडेंटिटी यूज़ करें। यानी कोसिकेंट स्केयर थीटा हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने कॉट की वैल्यू पुट की, तो 1 प्लस 3 का स्केयर, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 9, यानी कोसिकेंट स्केयर थीटा आ गया 10। अब कोसिकेंट किसका होता है? साइन स्केयर थीटा का। तो ये भी उलट के 1 ओवर 10 हो जाएगा। हमें चाहिए क्योंकि अकेला साइन, तो साइन थीटा आ गया 1 ओवर अंडर रूट 10। तो यहाँ से थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 10, यानी थीटा की जगह आप वैल्यू जो सपोज की थी वो क्या थी? कॉट इनवर्स 3, और ये इक्वल आ गया साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 10। अब आपने कोट इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5 प्लस, अब कॉट की जगह आपने कॉट की वैल्यू पुट कर देनी है साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 10। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, यानी ये फर्स्ट वाला ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो फॉर्मूले के मुताबिक साइन इनवर्स, तो ए की जगह 1 ओवर अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस बी की जगह 1 ओवर अंडर रूट 10 और इसका स्केयर, प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर, यानी 1 ओवर अंडर रूट 5 का स्केयर। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ गया साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5, और यह आ गया अंडर रूट 1 माइनस 1 ओवर 10, क्योंकि 10 का स्केयर अंडर रूट कैंसिल, प्लस 1 ओवर अंडर रूट 10, और यह आ गया अंडर रूट 1 माइनस 1 ओवर 5। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो यह आ गया साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 ओवर 10, तो यह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 10। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 4 ओवर 5। तो जब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो यह आ गया साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का अंडर रूट 3 हो गया, और 10 पे याद रखिएगा अंडर रूट वैसे ही है, 1 ओवर अंडर रूट 10, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और 5 पे अंडर रूट वैसे ही रहेगा। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स, यह आ गया 3 ओवर अंडर रूट 50 प्लस 2 ओवर अंडर रूट 50। तो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये बन गया साइन इनवर्स 5 ओवर अंडर रूट 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह आ गया साइन इनवर्स 5 ओवर 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन गया साइन इनवर्स 5, 25 का अंडर रूट 5 और 2 पे अंडर रूट वैसे ही, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा है साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2। तो साइन की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है 45 डिग्री पर। 45 को रेडियन में लिख सकते हैं पाई बाय 4, और जो बन गई हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड।